नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग करेंगे नए योगियों के लिए। जो लोग नया नया आरंभ करना चाहते हैं वो आरंभ में कौन कौन सा आसन करें, कौन कौन सा प्राणायाम करें, उनके लिए योगा फॉर बिगिनर्स। तो सबसे पहले हम लोग सहज स्थिति में बैठ जाते हैं, इसे बोलते हैं सुख आसन। सुख आसन में बैठ सकते हैं या इसमें थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं। एक पैर को नीचे और दूसरे को उठा के पिंडली और जंघे के बीच में लगा लेते हैं, इसे बोलते हैं सिद्ध आसन। तो जिस आसन में आप बैठ सके उस आसन में सहजता बैठ जाएंगे और फिर मुद्रा धारण करेंगे। ये ध्यान मुद्रा है, ये आकाश मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा है, ये जल मुद्रा, वरुण मुद्रा है। तो आप जिस मुद्रा को धारण करना चाहें उस मुद्रा को धारण करें। आरंभ में हम लोग ध्यान मुद्रा धारण करते हैं और दोनों कलाइयों को घुटनों पे रखते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ, और लंबा गहरा श्वास अंदर भर के पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे और फिर आगे की यात्रा को आरंभ करेंगे। आइए लंबा गहरा श्वास अंदर भरें। कुछ क्षण के लिए मौन होंगे, फिर दोनों कलाइयों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में थोड़ा सा घर्षण देंगे और फिर दोनों हाथ के पंजों को चेहरे पे लगाते हुए दोनों हाथ को नीचे कर लेंगे। तो ये हमारा आरंभ का कुछ प्रे हुआ, कुछ प्रार्थना हुआ। अब इसके बाद हम लोग यात्रा को आगे बढ़ाएंगे सूक्ष्म लाइट एक्सरसाइज से। दोनों हाथ की कलाइयों को सामने करते हुए उंगलियों को मोड़ेंगे, छोड़ेंगे। तो ये हमारे नए योगियों के लिए, नए योग साधक के लिए, योगा फॉर बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। जब श्वास अंदर भरते हैं तो हाथ की उंगलियां खुलती हैं और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ये मुड़ती हैं। तो ऐसे आप 5 बार से लेके 11 बार कर सकते हैं। फिर अंगूठा अंदर करते हुए मुष्टिका बंद करेंगे। तो ये भी 3 बार से लेके 5 बार। फिर दोनों मुष्टिका को एक पास करके और कलाइयों को मोड़ते हुए थोड़ा सा हल्का सा मूव करते हैं एक दिशा से 3 से 5 बार, पुनः 3 से 5 बार विपरीत दिशा से। फिर दोनों हाथ के पंजों को नीचे ऊपर आराम आराम से आप जितना कर पाए। फिर दोनों कलाइयों को ऊपर की तरफ मोड़ के हथेलियां आसमान की तरफ कोहनियों से मोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजों को कंधे पे लाएंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसे तो 3 बार से लेके 5 बार 7 बार ये भी कर सकते हैं। पुनः साइड में खोल लेते हैं और साइड से भी करते हैं आराम आराम से। जितने बार आप कर सके उतने बार करेंगे। फिर दोनों हाथ के पंजों को कंधे पे रखेंगे, आगे से कोहनियों को स्पर्श करते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे। तो कोहनी ऊपर से होते हुए, साइड से होते हुए आगे आएगा। जब कोहनी स्पर्श होगा तो श्वास बाहर। 3 बार से 5 बार एक दिशा से, 3 बार से 5 बार विपरीत दिशा से। तो फिर जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे। फिर दोनों हाथ के कलाइयों को ऊपर करेंगे और दोनों हाथ के पंजों को आपस में स्पर्श करते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर भर के एक कलाई को दूसरे कंधे की तरफ खींच के थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, कुछ देर रिलैक्स रहते हैं, पुनः श्वास बाहर छोड़ देते हैं। अब इसी क्रिया को दूसरे तरफ करेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल, रिलैक्स। तो इसे भी 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड से लाएंगे सामने और दोनों हाथ के उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लेंगे। हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके ऐसे पोस्चर बना के सर के पीछे ले चलेंगे और लंबा गहरा श्वास अंदर भर के सर से हाथ को और हाथ से सर को दबाने का प्रयास करते हैं, फोर्स देते हैं एक दूसरे के विपरीत। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सारे अभ्यास नए योग साधकों के लिए है, योगा फॉर बिगिनर्स। जो आरंभ करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं योगा, उनके लिए एक बार और करेंगे। फिर बाएं हाथ को नीचे लाएंगे, दाहिने हाथ को दाहिने साइड से लंबा गहरा श्वास अंदर,
फिर दूसरे तरफ से भी, फिर सामने से भी। इसे भी आप अपने समयानुसार, सामर्थ्य अनुसार 3 बार से लेके 5 बार कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा गर्दन के लिए, दोनों हाथों को रिलैक्स रखेंगे और लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। अब थोड़ा सा दाहिने तरफ झुकाएंगे। श्वासों की गति अब यहाँ सामान्य रहेगी। पुनः मध्य में आ जाएंगे, बाएं तरफ भी। अब मिडिल में आ जाएंगे। अब 2 से 3 बार राइट साइड से मूव करते हैं, आराम आराम से, धीरे धीरे। 2 से 3 बार एक दिशा से और 2 से 3 बार विपरीत दिशा से। मध्य में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए लाइट एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रिया उनके लिए जो अभी योग आरंभ करना चाहते हैं। फिर पैरों के लिए करते हैं। दोनों पैर को सामने खोल लेंगे, दोनों हाथ के पीछे सपोर्ट लगा लेते हैं और पैर के उंगलियों को थोड़ा सा आगे पीछे मोड़ते हैं और छोड़ते हैं। फिर पूरे पंजे को आगे झुकाते हैं, फिर पीछे लाते हैं। आराम आराम से जितना हमसे बन सके उतना करेंगे। फिर दोनों पैर को आपस में मिला के ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं। 3 बार से लेके 5 बार एक दिशा से और 3 बार से लेके 5 बार विपरीत दिशा से। फिर पैर के घुटनों को थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे थपकी देते हैं। तो ये योगा फॉर बिगिनर्स, ये बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये उनके लिए है जो योग को स्टार्ट करना चाहते हैं। आजकल आपाधापी के जीवन में, भागम भाग के जीवन में योग अत्यंत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आधुनिक मेडिकल साइंस भी हमारे स्ट्रेस का दवा नहीं देता है। वात पित्त कफ का जो असंतुलन हो जाता है उसका दवा नहीं देता है। ये बता तो देता है कि हाँ ये बीमारी आपके अंदर है, परंतु क्यों है इसके बारे में वो हाथ खड़ा कर लेता है। तो योग पूरा बताता है, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सब बताए हैं कि ये क्यों आता है, कैसे आता है और इसे हम योग के द्वारा कैसे ठीक रख सकते हैं। तो ये बटरफ्लाई आप कर सकते हैं, तितली आसन, भद्रासन, इसको अलग अलग नामों से एक तरह से उच्चारित करते हैं। तो आपसे जितना बन पाए उतना करें, ये आरंभ के लिए है। फिर 2 से 3 प्राणायाम भी कर सकते हैं। पहला प्राणायाम बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम, आंखों को बंद करके भी कर सकते हैं, आंखों को खोल के भी कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है कि आंखों को बंद करके करें या आंखों को खोल के करें। आरंभ में आपको जैसे करना हो करें। धीरे धीरे जब हमारा ध्यान, हमारा जो आत्मीयता होती है, जब जुड़ने लगता है, एकात्मकता होने लगती है, तो अपने आप हम कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं। तो आरंभ में आपको जैसे करना हो करें। बस ये है कि सहज सरल साफ सुथरे स्थान पे बैठ के, स्वच्छ हवादार जगह पे बैठ के इसको आरंभ करें। तो भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट से लेके 5 मिनट आप कर सकते हैं। फिर कपालभाति, इसमें झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना रहता है। उदर मंडल को अंदर लेते हैं, पेट को अंदर लेते हैं तो श्वास बाहर आता है। तो ये 3 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट करने के बाद से थोड़ा देर रिलैक्स होने के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेंगे। ऐसे दाहिने नासिका के पटल को दबा के बाएं से श्वास अंदर भरेंगे। अब बाएं को दबा के दाएं से श्वास बाहर छोड़ देंगे। अब पुनः जिससे श्वास छोड़े हैं दाहिना नासिका से, उसी से फिर भरेंगे। अब इसको दाएं बाएं से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे बारी बारी से, कंटिन्यू कम से कम 5 मिनट। तो भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे शरीर के पूरे शुद्धियां होती हैं वो बाहर होती हैं। कपालभाति से हमारा उदर मंडल ठीक होता है और अनुलोम विलोम से हमारे शरीर की पूरी नसनाड़ियां 72,72,10,201 नसनाड़ियां पूर्णतः स्वच्छ होती हैं, पवित्र होती हैं, स्वस्थ होती हैं, जिससे कि हमें ये भांति भांति के आजकल जो रोग हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज से लेके
एक प्रकार से हार्ट अटैक से लेके, लकवा से लेके, फाली से लेके, ये रोग व्याधियां हमारे जीवन में कभी नहीं आती हैं। तो आरंभ में आप इसे कर सकते हैं। ये रहा स्टार्टिंग का कुछ योग फॉर बिगिनर्स के लिए, नए योग साधक के लिए जो योग सोच रहे हैं कि कैसे आरंभ करें, तनाव है, स्ट्रेस है, पेट खराब रहता है, काम करने में रुचि नहीं रहती है, उनके लिए आरंभ करें। बहुत आनंद आएगा। योग से आपको लगेगा कि समत्वम योग उच्यते, संपूर्णता हमारे अंदर है और योग के माध्यम से हम उसे उजागर करेंगे। यही तो है योग। अभी हम लोग बैठ के योगा फॉर बिगिनर्स के लिए अभ्यास कर रहे थे। अब हम लोग खड़ा होकर करेंगे। तो खड़ा होकर सबसे पहले सरल और आसान अभ्यास आप करेंगे, ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर करेंगे और लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हुए दोनों पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाओ। दोनों हाथ ऊपर, दोनों बाजू कनपटी से सटा रहेगा। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ये 5 बार से लेके 7 बार आप कर सकते हैं अपने समयानुसार, सामर्थ्य अनुसार। फिर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप और दोनों हाथ ऊपर। फिर ये ताड़ासन का अभ्यास करेंगे हल्का सा। फिर वापस दूसरे साइड भी। तो इसे भी 3 बार से लेके 5 बार आप कर सकते हैं। हर अभ्यास को मैं 1-1, 2-2 क्रिया करा रहा हूँ और आप अपने समयानुसार, सामर्थ्य अनुसार 5 बार से लेकर 11-11 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास आप करेंगे पादहस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर ले गए और श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। पैर के अंगूठे को जितना हो सके पूरा पकड़ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो जितना आप कर सके उतना करने का प्रयास करेंगे। माथा घुटने से लगाने का कोशिश। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये अभ्यास उन योगी भाइयों के लिए है, उन नए योग साधक भाइयों के लिए है जो आरंभ करना चाहते हैं, केवल सोचते हैं कि हम कहां से योग करें। तो ये उनके लिए है। आप आरंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे स्टार्ट करके इसमें आप समाहित हो सकते हैं। बाकी अलग अलग आसन प्राणायाम जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसको देख के भी आप कर सकते हैं। बट ये ओनली उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो नए योग साधक हैं, उनके लिए। तो ये खड़ा होकर आप अभ्यास कर लीजिए। अब आप लोग करेंगे बैठ के करने वाला मैंने बता दिया था। अब आप करेंगे लेट के करने वाला। तो सबसे पहले दायां करवट लेके ऐसे लेट जाएंगे और करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पहले एक पैर से और इसको 30 सेकंड से 35-40 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ। तो ये नए योगियों के लिए पेट से गैस कब्ज को दूर करता है। आरंभ में कर सकते हैं आप इसे, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप करेंगे कमर के लिए, मेरुदंड के लिए मरकट आसन। दोनों हाथों को कंधों के समांतर खोल लेंगे और दोनों पैरों को एक पास, दोनों घुटनों को टखनों को सटा के रखेंगे। दोनों घुटनों को बाएं तरफ ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। तो गर्दन हमारा दाहिने तरफ आएगा। कुछ समय होल्ड करने के बाद से पुनः इसको विपरीत दिशा में ले जाएंगे। दोनों घुटना टखना सटा हुआ दाहिने जाएगा तो गर्दन हमारा बाएं दिशा में आएगा। कुछ समय अपने सामर्थ्य अनुसार, समयानुसार होल्ड करने के बाद से पुनः धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। अब पूरे शरीर को शिथिल ढीला छोड़ के एकदम रिलैक्स सब आसन में चलेंगे। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे। जिधर गर्दन जा रहा है उधर गर्दन जाने दें। हमारा शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग एकदम शिथिल, शांत, ढीला रहेगा। ईश्वर का ध्यान करेंगे। अंतःकरण में मातृ पिता को स्मरण करेंगे, गुरु बंधु को स्मरण करेंगे। हम कौन है? तो हम अजर अमर आत्मा है, हम ईश्वर के संतान हैं। ऐसे आप 5 मिनट प्रतिदिन प्रवासन करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर करके, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए दोनों पैरों को एक पास कर लेंगे। दोनों गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे और दोनों हाथों के सामने खोल के आत्म दर्शन करते हुए, प्रभु दर्शन करते हुए, गुरु दर्शन करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए ऐसे आप उठ के बैठ जाएंगे बाएं करवट। तो ये हमारे नए योग साधक के लिए, नए योग साधना को आत्मसात करने के लिए, जो हमारे योगा बिगिनर्स भाई हैं उनके लिए, बहनों के लिए
आनंदमय और आनंदित बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबको नमस्ते, जय हिंद।